प्रिय छात्रों, उम्मीद आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की पहली कविता आत्मपरिचय की व्याख्या करने जा रहे हैं, जिसके कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। हर कविता की व्याख्या के साथ साथ उसके पदों का एक शिल्प सौंदर्य होता है, जिसे हम विशेष भी कहते हैं, जिसे मैंने पहले ही लिख दिया है। ये कुछ बातें पूरी कविता से जुड़ी हर पद के लिए बराबर रहेंगी। बाकी हर पद में कुछ विशेष अर्थ, विशेष शिल्प सौंदर्य जो होगा वो मैं साथ के साथ आपको बताता चलूँगा। जैसे जो इस कविता की भाषा है वो खड़ी बोली है, उसके साथ भाषा सरल, सरस एवं प्रवाहमयी है। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग है। गे मुक्तक शैली का प्रयोग है। गे का अर्थ होता है कि ये जो कविता है इसको गाया जा सकता है, गीति शैली है। श्रृंगार रस है। 10वीं कक्षा में आप लोगों ने रसों के बारे में पढ़ा था। अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, जिसे विस्तार से मैं जब कक्षाएं शुरू होंगी तब आप लोगों को बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। तो शुरू करते हैं व्याख्या। आत्म परिचय। आत्म का अर्थ होता है अपना और परिचय का अर्थ होता है जानकारी देना। हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने जीवन से जुड़ी कुछ यादों को भावों के रूप में पिरोकर इस कविता में संकलित किया है। देखिए वो क्या कहते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि क्या कहते हैं कि मैं जग जीवन का अर्थ है सांसारिक जीवन। सांसारिक जीवन का भार का अर्थ होता है बोझ। मैं सांसारिक जीवन का बोझ लिए फिर रहा हूँ, अर्थात मुझ पर सांसारिक जिम्मेदारियों का भार है, बोझ है, और उन जिम्मेदारियों को निभाता हुआ मैं अपना जीवन जी रहा हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। यहाँ फिर भी का गहरा अर्थ है, जैसे कवि ने ऊपर बताया कि उस पर बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों से उसका जीवन नीरस नहीं हुआ है। वह फिर भी अपने जीवन में असीम प्यार लिए जीवन जी रहा है, अर्थात उनके पास दूसरों को देने के लिए असीम प्यार है। भले ही जिम्मेदारियों का बोझ है, उन जिम्मेदारियों से उनका जीवन नीरस नहीं हुआ है। उनके जीवन में अभी भी प्यार है और उसी प्यार को लिए वो जीवन जी रहे हैं। कर दिया किसी ने जंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि उसके जीवन में किसी ने प्रवेश लिया था, उसका कोई प्रिय था, जिसने उसके जीवन में, जंकृत का अर्थ होता है बजाना, छूकर का अर्थ होता है स्पर्श करना, छूना, जिसने उसके हृदय रूपी वीणा को छूकर उसकी सांस रूपी तारों को जंकृत कर दिया था, अर्थात उसके जीवन में किसी प्रिय का प्रवेश हुआ था, जिन्होंने उसके जीवन में आकर प्रेम जगा दिया था और उसके छूने मात्र से उसकी हृदय रूपी वीणा से प्रेम का संगीत बजने लगा था, और उन्हीं सांसों रूपी 2 तार को लिए कवि जी रहा है, अर्थात प्रेम की उन्हीं यादों के सहारे वो अभी अपना जीवन जी रहा है। तो इस कविता के इस पद के बाद उसकी जो विशेष बनता है वो ऊपर की पंक्तियों में मैं बता चुका हूँ। इन पंक्तियों में कुछ विशेष अलग से जो इस पद के अनुसार है, इसमें कवि ने अपने विगत जीवन का यथार्थ बोध कराया है, अर्थात जो बीता जीवन है उसके बारे में बताया है। और इसमें माधुर्य गुण होता है। गुण भी 3 प्रकार के होते हैं, तो इस पद में माधुर्य गुण है। अगला पद देखिए। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि कहता है कि मैं स्नेह का अर्थ होता है प्रेम, सूरा का अर्थ होता है शराब, पान का अर्थ होता है पीना। मैं हमेशा प्रेम रूपी शराब पीता रहता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, अर्थात मैं तो हमेशा प्रेम में ही डूबा रहता हूँ, प्रेम रूपी शराब के नशे में ही खोया रहता हूँ। यह संसार, जग का मीन अर्थ होता है संसार, यह संसार मेरे बारे में क्या सोचता है, मैं कभी इसकी परवाह नहीं करता, अर्थात मैं संसार का ध्यान नहीं करता, संसार की बातों की परवाह नहीं करता, इसे कोई महत्व नहीं देता। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहता है कि यह संसार तो उनको महत्व देता है जो इस संसार की गाते हैं, अर्थात इस संसार की बड़ाई करते हैं, इसकी प्रशंसा करते हैं,
वाहवाही करते हैं। यह संसार उन्हीं को महत्व देता है, लेकिन ये संसार मुझे महत्व नहीं देता, क्योंकि मैं तो अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं तो अपने मन के भावों का ही बखान करता हूँ। मेरे मन में जो भाव आते हैं मैं उन्हीं का वर्णन करता हूँ। मैं किसी की बड़ाई नहीं करता, इसीलिए यह संसार मुझे महत्व नहीं देता। तो कवि ने इस पद में संसार को स्वार्थी बताया है कि संसार उसी को महत्व देता है जो संसार के लोगों की बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। अगला पद देखिए, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। निज का अर्थ होता है अपना, उर का अर्थ होता है हृदय, और उद्गार का मीनिंग होता है भाव। कवि क्या कहता है कि मैं अपने हृदय के भावों लिए फिर रहा हूँ, अर्थात मैं तो हमेशा अपने हृदय के भावों को ही व्यक्त करता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, और मेरे ये हृदय के भाव ही मेरा उपहार है, भेंट है, जो मैं इस दुनिया को देता रहता हूँ। अर्थात कवि कविता के माध्यम से अपने मन के भावों को उपहार स्वरूप इस संसार को भेंट के रूप में देते रहते हैं। है यह अपूर्ण संसार ने मुझको बाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि यह अपूर्ण का अर्थ होता है अधूरा। कवि संसार को अधूरा मानता है और कहता है कि मुझे संसार नहीं बाता, बाता का अर्थ होता है अच्छा लगना। तो कवि कहता है कि मुझे ये अधूरा संसार अच्छा नहीं लगता है, यह केवल अपना ही सोचता है, दूसरों के भाव को महत्व नहीं देता। इसीलिए कवि ने संसार को अधूरा कहा है, और वो कहता है कि मुझे ये अधूरा संसार अच्छा नहीं लगता। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं तो अपने ही सपनों के संसार में जीता हूँ। अर्थात मैं इस जो वास्तविक संसार है, जो अधूरा है, अपूर्ण है, मिथ्या है, मैं उसको महत्व नहीं देता। मेरा तो अपना ही सपनों का एक संसार है और मैं उसी में जीता हूँ। तो इस पद में शांत रस है और प्रसाद गुण है। जैसे ऊपर मैंने बताया था कि गुण भी 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य, प्रसाद और ओज गुण। तो यह इस पद में प्रसाद गुण है, पहले के 2 पदों में माधुर्य गुण था। तो अगला पद देखिए, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि कहता है कि मैं जला हृदय में अग्नि, अग्नि का अर्थ होता है आग, और दहा का अर्थ होता है जलते रहना। कवि कहता है कि मैंने अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जला रखी है, और उसी प्रेम की वियोग रूपी आग में मैं जलता रहता हूँ। अर्थात कवि ने कभी प्रेम किया था, लेकिन आज उसका वो प्रिय उसके साथ नहीं है, इसीलिए उसके वियोग में वो जलता रहता है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि आगे कहता है कि जीवन में चाहे सुख आए या दुख आए, मैं हर परिस्थिति में मग्न रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। मुझे सुख दुख की कोई परवाह नहीं है, हर परिस्थिति में मैं खुश रहता हूँ, मग्न रहता हूँ। जग भाव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहता है कि यह संसार, भव का अर्थ होता है संसार और सागर का अर्थ समुद्र। यह है इस संसार के लोग इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए, तरने का अर्थ होता है पार करना, पार करने के लिए नौका बनाता है। यह इस संसार के लोग इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए नौका बनाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कवि का कि संसार के लोग इस जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। अर्थात वो मोक्ष चाहते हैं, इस जन्म मरण से छुटकारा चाहते हैं, इस भव सागर, संसार रूपी सागर से मुक्ति चाहते हैं, और इसके लिए वो तरह तरह के उपाय अपनाते हैं। लेकिन कवि कहता है कि मुझे इस संसार से पार जाने का कोई लालच नहीं है, मैं तो इस संसार की, मौजें होती हैं लहरें, इस संसार रूपी सागर की लहरों में मस्त बहता रहता हूँ। अर्थात संसार में जैसी भी परिस्थिति आती हैं, मैं तो उन्हीं हर परिस्थिति में मग्न रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। मुझे इस संसार को पार करने की कोई परवाह नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। मैं तो इस संसार में अपना पूरा जीवन मस्ती से जीना चाहता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। आगे कवि कहता है कि यौवन का अर्थ होता है जवानी और उन्माद का अर्थ होता है जोश। अर्थात कवि कहता है कि वह भी जवान है और उसके अंदर जवानी का जोश है।
लेकिन उस जोश में भी, उस मस्ती में भी उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अवसाद का अर्थ होता है दुख या पीड़ा, कष्ट। कवि क्या कहता है कि उसके अंदर जोश है, लेकिन उस जोश के अंदर भी एक पीड़ा छिपी हुई है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि वह भी अपने किसी प्रिय की यादों में खोया रहता है और उसकी यादें मुझको बाहर से तो उसे हंसाती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे रुलाती रहती है। तो कवि कहता है कि वह उन्हीं यादों के सहारे अपना जीवन जी रहा है, व्यतीत कर रहा है। अर्थात कवि के जीवन में कोई प्रिय था जो अब नहीं है उसके साथ, तो उसकी यादें कभी उसको बाहर से तो हंसाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो यादें उसे रुलाती हैं, कष्ट देती हैं, तड़पाती हैं। लेकिन कवि उन्हीं यादों के सहारे अपना जीवन जी रहा है। तो इस प्रकार इस अंतिम पद में वियोग श्रृंगार रस है। इसकी जो शैली है वो प्रतीकात्मक शैली है। प्रतीकात्मक का अर्थ होता है जो शब्द दिए गए हैं उनका अर्थ अलग निकलता है, जो शब्द का अर्थ होता है वो अर्थ नहीं, अलग अर्थ निकलता है। इस प्रकार इस पूरे पद में प्रतीकात्मक शैली है। तो आज हम इन्हीं पदों की व्याख्या करेंगे, बाकी कल करेंगे। मैं एक बार फिर से थोड़ा विस्तार से समझा देता हूँ। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं सांसारिक जीवन का बोझ लिए जी रहा हूँ, अर्थात मुझ पर सांसारिक जिम्मेदारियों का बोझ है। मैं उन बोझों को लिए ही अपना जीवन जी रहा हूँ, लेकिन उन जिम्मेदारियों से मेरा जीवन नीरस नहीं हुआ है, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। भले ही मुझ पर जिम्मेदारियों का बोझ है, फिर भी मैं अपने जीवन में प्यार लिए फिर रहा हूँ। कर दिया किसी ने जंकरी जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि उसके जीवन में भी किसी का आगमन हुआ था, किसी प्रिय का, जिसने उसके जीवन में आकर उसके हृदय रूपी वीणा के सांस रूपी तारों को छूकर उन्हें जंकरित कर दिया था। अर्थात उसके स्पर्श मात्र से उसके जीवन में प्रेम जाग गया था और उसी प्रेम को लिए वह जी रहा है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि कहता है कि वह तो प्रेम रूपी शराब का पान करने वाला है, अर्थात हमेशा प्रेम में ही डूबा रहता है और वह कभी भी इस संसार का ध्यान नहीं देता, अर्थात इस संसार को महत्व नहीं देता है कि यह संसार उसके बारे में क्या सोचता है। यह संसार तो केवल उन्हीं को महत्व देता है, उन्हीं को पूछता है जो इस संसार की गाते हैं, इसकी बड़ाई करते हैं। लेकिन कवि कहता है वह तो हमेशा अपने मन के भाव को ही बखान करता है, उन्हीं का वर्णन करता है। मैं निजूर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निजूर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि वह अपने हृदय के भावों को लिए जी रहा है और उन्हीं भाव को कविता के रूप में, भेंट के रूप में, उपहार के रूप में प्रस्तुत करता है। कवि कहता है कि उसे यह अधूरा संसार अच्छा नहीं लगता है, वह तो अपने ही सपनों के संसार में जीता है। अगले पद में कवि कहता है कि उसने अपने हृदय में वियोग रूपी आग जला रखी है और उसी में वह जलता रहता है, अर्थात अपने प्रियतम के बिछोह में वह हमेशा वियोग की पीड़ा में जलता रहता है। लेकिन फिर भी वह जीवन में हर परिस्थिति में, चाहे सुख आए या दुख आए, हर परिस्थिति में मग्न रहता है, मस्त रहता है। यह संसार तो इस संसार के लोग तो इसे पार करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, अर्थात संसार रूपी सागर को पार करने के लिए नाव बनाते हैं। लेकिन कवि कहता है कि वह तो इस संसार की लहरों पर मस्त बहता रहता है, अर्थात संसार की हर परिस्थिति में मस्त रहता है। कवि अंतिम पद में कहता है कि वह, उसके अंदर जवानी का जोश है, लेकिन उस जोश के पीछे भी एक दुख है, पीड़ा है, कष्ट है। भले ही उसमें जोश है, हिम्मत है, लेकिन उसके पीछे भी एक पीड़ा छिपी हुई है। वो उसके प्रिय की यादें हैं जो उसको बाहर से तो हंसाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह पीड़ा, वह कष्ट, वह यादें उसे पीड़ा देती है, दुख देती है। लेकिन फिर भी कवि उन्हीं यादों के सहारे अपना जीवन व्यतीत करता है। उम्मीद है कि विद्यार्थियों आपने इसको अच्छी तरह समझेंगे और बाद में भी अच्छी तरह जो पद आपको समझ में नहीं आया दोबारा से उनको समझें। आगे के पद मैं फिर कल करूँगा।